इस वीडियो में हम फर्स्ट एल्गोरिदम फाइंडिंग द मैक्सिमम एलिमेंट इन एन अरे को जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। अरे में मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं एक फंक्शन। तो हम फाइंड मैक्स नाम के फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे जिसे हमने मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए डिज़ाइन किया है। और ये फाइंड मैक्स फंक्शन एक अरे को लेता है एज अ पैरामीटर जिसे हम ARR से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे फंक्शन फाइंड मैक्स ARR आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस। अब हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करके अरे की लेंथ को चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ ARR डॉट लेंथ इक्वल टू 0। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 3 टाइम्स इक्वल टू साइन का, जो कि जावास्क्रिप्ट में इक्वल टू लिखने का कन्वेंशन है। किसी भी कंप्यूटेशन को करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि अरे एम्प्टी तो नहीं है। अगर अरे की लेंथ 0 है तो उसका मतलब कि अरे एम्प्टी है। अगर ARR डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है तो फंक्शन फाइंड मैक्स इमीडिएटली नल को रिटर्न करता है। नल को रिटर्न करने का मतलब है कि हमें कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट नहीं मिला क्योंकि अरे एकदम एम्प्टी है। तो हम लिखेंगे रिटर्न नल। मैक्सिमम सर्च एल्गोरिदम में हम फर्स्ट एलिमेंट को मैक्सिमम एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं। तो हम वेरिएबल मैक्स को इनिशियलाइज करेंगे और इसकी वैल्यू को अरे की फर्स्ट एलिमेंट से सेट करेंगे और फर्स्ट एलिमेंट हमको इंडेक्स 0 में मिलता है। तो हम लिखेंगे लेट मैक्स इक्वल टू ARR 0। क्योंकि हमने ARR 0 जो कि फर्स्ट एलिमेंट है उसे मैक्सिमम एलिमेंट अज्यूम कर लिया है, तो सेकंड एलिमेंट से ही लूप इटरेट होना स्टार्ट होगा। यहाँ इटरेशन के लिए हम लिखेंगे फॉर लूप को। फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर फर्स्ट थिंग इज इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, सेकंड थिंग इज कंडीशन सेमीकोलन एंड थर्ड थिंग इज इटरेशन। यहाँ पर फॉर लूप सेकंड एलिमेंट से इटरेट करना स्टार्ट करेगा अरे को जब तक कि एंड ऑफ अरे तक इटरेशन नहीं हो जाता। एंड ऑफ अरे का मतलब है कि अरे की लेंथ जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ARR डॉट लेंथ से। और यहाँ पर जो हमने फॉर लूप का सिंटेक्स लिखा है इसको सिर्फ हमने समझने के पर्पज़ से लिखा है, तो इसको हम लिखने के बाद कमेंट कर देंगे। अब इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर लूप को। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे एक लूप वेरिएबल आई को और लूप वेरिएबल आई की इनिशियल वैल्यू को 1 से सेट करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर लेट आई इक्वल टू 1। फिर लिखेंगे कंडीशन को जो कि आई लेस देन ARR डॉट लेंथ है। लूप तब तक चलते रहेगा जब तक कि लूप वेरिएबल आई अरे की लेंथ से छोटा है। इसके बाद हम लिखेंगे इटरेशन को हम लिखेंगे i++ से, और i++ रिप्रेजेंट करता है कि लूप वेरिएबल आई नेक्स्ट टाइम बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारा लूप स्टार्ट हुआ था सेकंड एलिमेंट से अरे को इटरेट करने के लिए, तो ये तब तक इटरेट करते रहेगा जब तक कि अरे की पूरी लेंथ इटरेट नहीं हो जाती। अब हम इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि क्या करंट एलिमेंट ARR आई करंट मैक्सिमम वैल्यू मैक्स से बड़ा है। तो हम लिखेंगे इफ़ ARR आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स। यहाँ ARR अरे में एलिमेंट की वैल्यू है एट इंडेक्स आई और मैक्स अरे के अंदर पाई गई मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसे प्रॉपर लिखने का तरीका है इफ़ ARR आई को हम लिखेंगे अरे के सिंबल के अंदर और उसके बाद हम लिखेंगे पूछेंगे कंडीशन इज़ ग्रेटर देन मैक्स, उसके बाद आएंगे कर्ली ब्रेसेस। अगर कंडीशन ARR आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स ट्रू है तो मैक्स वेरिएबल उस लार्जर वैल्यू को स्टोर कर लेगा। तो हम लिखेंगे मैक्स इक्वल टू ARR आई और हम इस मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न भी करेंगे। तो हम लिखेंगे रिटर्न मैक्स। अब एक अरे को कंसिडर करते हैं टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम एलिमेंट एल्गोरिदम। तो उसके लिए हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट लिखेंगे वेरिएबल के लिए a और यहाँ पे हम नए एलिमेंट लिखेंगे अरे के 7 2 9 4 11 एंड 15। यहाँ पर एक हम नए वेरिएबल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका नाम हम लिखना चाहेंगे मैक्स एलिमेंट। तो वेरिएबल है तो उसको भी हम कौन से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट मैक्स एलिमेंट। और ये जो हमारा मैक्स एलिमेंट है ये फाइंड मैक्स फंक्शन की वैल्यू को स्टोर करेगा और इस फाइंड मैक्स फंक्शन को हम एक आर्ग्यूमेंट अरे ए पास करेंगे। तो फाइनली हम लिखेंगे कॉन्स्ट मैक्स एलिमेंट इक्वल टू फाइंड मैक्स और इसको जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है अरे ए उसको भी हम लिखेंगे।
अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को लिखेंगे मैक्स एलिमेंट की वैल्यू को चेक करने के लिए कि क्या हमें मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू मिल गई है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अगर मैक्स एलिमेंट वेरिएबल की वैल्यू नल नहीं है तब इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर नल है तो तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो जब हम लिखते हैं कि इसकी वैल्यू नल नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट का साइन। जावास्क्रिप्ट में नॉट का साइन लिखने के लिए हमने पहले नॉट का साइन किया, फिर उसके बाद हमने 2 टाइम्स इक्वल टू लिखा। तो उसका मतलब है कि आपका जो मैक्स एलिमेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू नल नहीं है। तो हम console.log का यूज़ करेंगे मैसेज को प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पर हम मैसेज लिख रहे हैं कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है अरे में वो मिल गया है। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने लिखा है बैकटिक को, उसके बाद हमने लिखा है मैसेज को। द मैक्सिमम एलिमेंट इन द अरे इज़ लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे डॉलर का साइन, और डॉलर के साइन के बाद हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम मैक्सिमम एलिमेंट। और इसके बाद दूसरी बात आती है एल्स ब्लॉक की। जब आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो नल है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है इस बार। तो हम लिखेंगे एल्स, और उसके बाद वही हमें मैसेज को प्रिंट करना होगा। तो मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे console.log। तो एल्स के बाद हमने लिखेंगे console.log, और उसके अंदर हम लिखेंगे कोई मैसेज। तो हम यहाँ पे मैसेज ये लिखना चाह रहे हैं कि आपका जो अरे है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि आपका जो अरे है वो नल रिटर्न करेगा। तो उस केस में हम मैसेज लिख सकते हैं कि अरे एम्प्टी है। तो हम लिख देंगे द अरे इज़ एम्प्टी। सबसे पहले करते हैं फाइल को सेव, इसके बाद न्यू टर्मिनल को करते हैं ओपन, और यहाँ पे क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को रन करना है तो हम लिखेंगे नोड और अपनी फ़ाइल का नाम जो कि है algo1.js, और करते हैं एंटर। तो हम देखते हैं कि हमें अपना मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया जो कि है 11, बिल्कुल सही है, और हमारी ये एल्गोरिदम बिल्कुल सही सक्सेसफुली वर्क कर रही है।